करो, सबर से काम लो, सबर से काम लो। आला नहीं रोना खाला, नहीं रोना। मुस्तफाबाद में जो है एक फिर छोटी मासूम बच्चे की जो है हत्या हो जाते हैं, जिसका उम्र लगभग 13 से 14 साल उम्र है और हाफिज कुरान है, मदरसा में पढ़ा करता था ये बच्चा। और इस बार रमज़ान में भी जो है कुरान की पारे सुनाया करते थे, लेकिन इस बार जो है इस बच्चे की हत्या कर दी गई कुछ हिंदू दोस्त की द्वारा। जो हिंदू दोस्त थी इसकी उम्र की लगभग 16 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल के बीच जो है इनकी जो दोस्त थे, उन दोस्तों ने जो है इसे बुलाया बिरयानी पार्टी, ईद की पार्टी के नाम पर। अदनान ने जब बिरयानी पार्टी देने से मना कर दिया तो ये बात जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन इतनी सी बात जो है इतना नहीं बढ़नी चाहिए जो किसी की आप जान ले लो। ये सोचा समझा जो है ये साजिश है, और ये साजिश जो है किसी बड़े तेज़दार दिमाग की है, किसी नफरती चिंटुओं की है, जो इनको बच्चे द्वारा जो है मुसलमानों के बच्चे को इस तरह से मारा जा रहे हैं, उनकी हत्याएं करी जा रहे हैं और ये बच्चों की द्वारा जो है करवाई जा रहे। ये साफ समझ में आ रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बच्चे की जो है हत्या कर देते हैं बर्थडे पार्टी पर ले जाकर, और इस बच्चे को भी जो है पार्टी के नाम पर हत्या कर देते हैं। तो इस देश के मुसलमानों को समझ जाना चाहिए, जो सरकार की फैलाई हुई नफरत की आंख है वो इस तरह से फैल चुके हैं। जो आपके आसपास अगर आप कहीं भी हिंदू आपकी दोस्त हैं तो अपने बच्चों को जो है संभाल के रखे, बचा के रखे, क्योंकि ये घटना सिर्फ पहली बार नहीं है, ऐसी कई घटना है जो हिंदू दोस्तों के हाथों में ऐसे छोटे छोटे मुसलमान मासूम बच्चे जो है अपना जान गंवा चुके हैं। और पुलिस प्रशासन तो इस देश के मुसलमान जब मरते हैं तो पुलिस प्रशासन के कान नाक आंख सब बंद हो जाते, इस देश की कानून अंधा हो जाते। देश के मुसलमान कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं। हर एक माँ जो है अपनी जिगर की टुकड़ों को जो है खो रहे, लगातार इस तरह की मामला और घटना सामने आ रहे। और ऐसी में जो है सबसे बड़ी बात ये है, जो ये घटना भी जो है ईद की बात, ये घटना जो है दिल्ली की मुस्तफाबाद की है। और इससे पहले जब ईद से पहले रमज़ान के महीने में होली वाले दिन जो उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड में आपने सुने थे किस तरह से बवाल हुई थी। ऐसा कोई शख्स नहीं भारत देश की जिनको तरुण हत्याकांड के बारे में नहीं पता हो। जब लगा था जो बाकी में किसी माँ के जिगर का टुकड़ा की हत्या हुआ है, किसी माँ ने अपनी बेटा खोया है, लेकिन इनकी इतनी चर्चा, इतनी मीडिया वाले, इतनी ज़्यादा सरकार भी तुरंत एक्शन ले लेते, लेकिन मुसलमान की बच्चे की हत्या हो गई। जब एक मुसलमान माँ ने अपनी बेटा खोया है, अपनी जिगर की टुकड़ा को खोया है, तो इसका आवाज़ जो है दूर दूर तक तो छोड़िए आप, चर्चा तक नहीं है। जहां पर गोदी मीडिया से लेकर तमाम सारे बड़े बड़े चैनलों पर हेडलाइन छप रहे थे, जो जिहादियों ने मार दिए, गुब्बारा फेंकने से जिहादियों ने किसी का जान ले लिए, किसी की रंग की बूंद टपकने से जिहादियों ने जान ले लिए, इस तरह की जो है हेडलाइन बनाई जा रही थी। और पूरे दिन और रात जो है अपनी चैनलों पर चीख रहे थे और खूब जिहादी जिहादी कर कर जो है उन पर बरस रहे थे न्यूज़ वाले। लेकिन इसका खबर जो है आपको किसी न्यूज़ चैनल में नहीं मिलेंगे। जो दिल्ली की मुस्तफाबाद में जो ये 13 से 14 साल के अदनान की जो हत्या हुआ है और उनकी हिंदू दोस्त के द्वारा हत्या करा गया, इस माँ की वो रोता बिलखता हुआ चीखे एक बार आप सुने। करो, सबर से काम लो, सबर से काम लो। आला नहीं रोना खाला, नहीं रोना। पुकार रहा होगा, अम्मी बचा लो, अब्बू बचा लो, किसी ने नहीं सुनी। मैं खुदा को बताऊंगा, मैंने तो खून के इतने दाग देखे कुर्ते मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो कुर्ता अपनी आंखों से देखा है। तो आप सुन रहे, ये घटना कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन रेखा गुप्ता ना तो इनकी परिवार वाले से मिलते और ना ही इनकी परिवार वाले को आश्वासन दिलाते और ना ही उन कातिलों के घर पर बुलडोजर चलते। तरुण के घर पर जो है तीसरे दिन में बुलडोजर चल जाते हैं और अब जो है अदनान की कातिलों के घर पर जो है बुलडोजर नहीं चलते और नहीं चलेंगे, क्योंकि वो हिंदू है।
अगर इस देश में मरने वाला मुसलमान है तो उनकी कातिलों पर कोई सज़ा नहीं होंगे, ना उनके घरे तोड़ेंगे। और अगर मरने वाला कोई हिंदू हो और कातिल कोई हत्यारा अगर कोई मुसलमान है तो फिर आपको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कार्रवाई हो जाएंगी, आपके घर टूट जाएंगे, आपके इनकाउंटर भी होंगे। आपने उत्तम नगर में सुने थे किस तरह से मुसलमानों को गंदी भद्दी गालियाँ देना, इस देश को छोड़ के जाना, उनके ऊपर पेशाब कर दो, उनकी मुंह में मुँह दो, इस तरह के शब्द से जो है तरुण की मम्मी नवाज रहे थे मुसलमानों को। लेकिन जब अदनान की मम्मी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इंसाफ मांगा जो उनके बेटे के साथ ये हैवानियत करा है। तो यही हिंदू और मुसलमान में यही फ़र्क है, जो मुसलमानों में कितना ज़्यादा सब्र है। लेकिन आप सबको एक ही बात कहना है और वो ये है जो अपनी जिगर की टुकड़े अपने बच्चों को संभाल कर रखे, इस तरह से दोस्तों के बीच ना भेजे, क्योंकि नफ़रत बुरी तरीक़ा से फैल चुके हैं और किसी के साथ कभी भी जो है ये घटना हो सकते हैं। और ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहे, क्योंकि इस देश की सरकार प्रशासन जो है आपको इंसाफ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपके टाइम पे कानून जो है अंधा हो जाते हैं। और इस देश की जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं मुसलमान नेता आपके वोट बैंक के लिए तो आपके लिए आ जाते हैं, जो वोट मुसलमानों को दो, इस देश के मुसलमानों की रक्षा करेंगे, उनके लिए आवाज़ बनेंगे। लेकिन ये जो हत्या हुआ है यहाँ पर हमें कोई भी विधायक नेता नज़र नहीं आए उनके परिवार वालों से मिलता हुआ, और ना ही उनके कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए कोई नेता विधायक मुसलमानों की नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरह की मुसलमानों के बच्चे आखिरकार कब तक इसी तरह से अपना जान गंवाएंगे और मुसलमान जो है अपने बच्चे अपनी जिगर की टुकड़ा को कब तक खोएंगे। जो है अपना आपकी बच्चों की अपने आप की जो है ध्यान रखना, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नफ़रत की आँख फैल चुके हैं और ये हर किसी को आप समझ जानी चाहिए। आप कोई भाईचारा कोई दोस्ती नहीं है। आपका भी इस पर क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।